नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपने गुड्स को सामान को किसी वेयरहाउस में कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपको जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ क्लैरिटी दे सकती है। फ्रेंड्स, आई एम सीए रमन खाटूवाला। आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 28 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो उन ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स या ई कॉमर्स सप्लायर्स के लिए है जो अपने सामान को, गुड्स को किसी दूसरे वेयरहाउस में या कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं, सेव करते हैं। फ्रेंड्स, दो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट केस में मान लीजिए आप रजिस्टर्ड हैं दिल्ली के अंदर में जीएसटी में, और आपने अब कोई वेयरहाउस है हरियाणा में, वहां पर उसे गुड्स को स्टोर करते हो आप, या कोई कोल्ड स्टोरेज है हरियाणा में, आप उस कोल्ड स्टोरेज में अपने गुड्स को रखते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी डिपार्टमेंट ने 25 सितंबर 2025 को एक क्लैरिफिकेशन इशू किया था कि अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हो और अगर आपने अपने सामान को, गुड्स को हरियाणा के किसी वेयरहाउस में स्टोर किया या कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया है जो कि हरियाणा में सिचुएटेड है, तो आपको हरियाणा में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। सिमिलरली, अगर मान लीजिए आप रजिस्टर्ड हो दिल्ली के अंदर में और अपने दिल्ली के वेयरहाउस से आप गुड्स भेजते हैं, कोल्ड स्टोरेज है या वेयरहाउस है हरियाणा में, या फिर आप अपने वेंडर को बोलते हो कि वो बिल टू कर दे आपके दिल्ली के एड्रेस पर और वो डिस्पैच कर दे गुड्स को हरियाणा की वेयरहाउस के अंदर में, या फिर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं और सीधे कस्टम से आप गुड्स को डिस्पैच कर देते हैं कोल्ड स्टोरेज या वेयरहाउस जो है हरियाणा में, वहां स्टोर करने के लिए। इन तीनों केसेस के अंदर में फ्रेंड्स, आप अगर देखो, आप रजिस्टर्ड तो हो दिल्ली में अंडर द जीएसटी एक्ट, बट आप गुड्स को स्टोर कर रहे हो हरियाणा के अंदर में। फ्रेंड्स, इस तीनों केसेस के अंदर में यू आर सपोज टू हैव जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। और जब भी आप अपने दिल्ली के वेयरहाउस से गुड्स डिस्पैच करते हैं हरियाणा के वेयरहाउस में स्टोर करने के लिए, आपको टैक्स इनवॉइस भी रेज करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद ई वे बिल इफ रिक्वायर्ड। तो हमने क्या समझा कि अगर आप एक स्टेट में रजिस्टर्ड हो और किसी दूसरे स्टेट के अंदर में वहां पर के किसी वेयरहाउस में या कोल्ड स्टोरेज में गुड्स को आप स्टोर करते हो, रखते हो, तो आपको उस स्टेट में भी जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे। सिमिलरली, अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हो और दिल्ली के किसी थर्ड वेयरहाउस में आप सामान को रख रहे हो, तो वो जो थर्ड वेयरहाउस है उसे भी आपको अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखने की चीज रहेगी, कहीं पर भी अगर आप अपने गुड्स को स्टोर कर रहे हो, चाहे वो वेयरहाउस हो, गोडाउन हो, कोल्ड स्टोरेज हो, उन सभी केसेस के अंदर में वो जो प्लेस है वो आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आनी चाहिए। अगर सेम स्टेट में होगी तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मानी जाएगी, अगर डिफरेंट स्टेट होगी तो उस स्टेट के अंदर में आपको फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेगी। सेकेंड सिनेरियो फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ने सितंबर 2018 में, यानी करीब करीब 7 साल पहले, एक सर्कुलर जारी किया था। वहां पर डिपार्टमेंट ने बोला था कि कई बार ऐसे होते हैं कि आप कोई गुड्स ट्रांसपोर्टर के थ्रू मंगवाते हो और ट्रांसपोर्टर को बोलते हो कि 15 दिन अभी गुड्स मैं बाद में तुम्हारे यहाँ से लिफ्ट कराऊंगा, 15 दिन गुड्स तुम अपने पास भी रखे रहो। इन केसेस में ट्रांसपोर्टर ना आपसे कुछ डैमरेज चार्जेस या सामान रखने का कुछ चार्जेस लेता है। डिपार्टमेंट ने उस सर्कुलर में कहा था कि अगर आप टेम्पोररी बेसिस पर भी अगर ट्रांसपोर्टर के यहाँ पर गुड्स कुछ दिन के लिए रखते हो, उस केस में भी टेम्पोररी जो आप सामान रख रहे हो वो आपकी वेयरहाउस मानी जाएगी। वहां पर वो जगह भी आपके जीएसटी में एज एन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर सेम स्टेट में हो, अगर सेम स्टेट में नहीं है तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। यानी अगर मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं और मैंने अपने किसी ट्रांसपोर्टर जो कि दिल्ली में उसकी वेयरहाउस है वहां पर 10 दिन के लिए गुड्स को छोड़ दिया, मैं 10 दिन बाद उसके यहाँ से गुड्स मंगाता हूं अपने यहाँ पर, इस 10 दिन के लिए भी
आपको उस जगह को, ट्रांसपोर्टर के प्लेस को अपने दिल्ली की जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसमें एडिशनल प्लेस दिखानी पड़ेगी। या फिर आप कोई ट्रांसपोर्टर नोएडा बेस्ड है, यानी उत्तर प्रदेश में है, और आपने ट्रांसपोर्टर को बोला कि भाई 15 दिन बाद मैं गुड्स आपके यहाँ पर से लिफ्ट करूंगा, तो ट्रांसपोर्टर आपके 15 दिन का डेमरेज चार्जेस या कुछ चार्जेस लेता है। इन केस में भी आपको यूपी में फ्रेश जीएसटी नंबर लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, हमने आज दो चीज सीखी। पहला, अगर आप कोई अपने सामान को किसी वेयरहाउस में या कोल्ड स्टोरेज में रखते हो तो आपको जीएसटी नंबर उस स्टेट में लेनी पड़ेगी। अगर आप सेम स्टेट में उसको स्टोर कर रहे हो तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखानी पड़ेगी। सेकेंड चीज हमने समझी, उसमें ट्रांसपोर्टर के यहां पर भी अगर आप गुड्स टेम्पोररी स्टोर कर रहे हो, उन केसेस में भी आपको जीएसटी नंबर में अपडेट करानी पड़ेगी या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अपने गुड्स के स्टोरेज में जीएसटी के कंप्लायंस में हेल्प करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।